आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी की वितरित। कहा, प्रदेश के लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से हुए हैं लाभान्वित। मुख्यमंत्री आज जौनपुर महोत्सव में हुए शामिल। कहा, हर जिले में बनेगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन। प्रदेश में अब मोटर वाहनों को जारी की जाएगी चिप युक्त स्मार्ट कार्ड आरसी, दस्तावेज संभालना होगा आसान। और ब्रज में रंगोत्सव की धूम। प्रदेश भर में होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है 53 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज राज्य के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 10 करोड़ परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस अभियान के क्रम में पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले और उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। हम लोगों ने 2021 में घोषणा की थी कि 2022 में सरकार आते ही हर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के खाते में दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर यह सरकार उपलब्ध कराएगी। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस सुविधा के लिए आभार जताया। कानपुर की परिगुप्ता ने कहा कि इस योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। मुझे ये सब्सिडी मिली मोदी जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले तो बहुत दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी, अब तो तुरंत ही सिलेंडर मिल जाता, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जौनपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित 1001 जोड़ों के विवाह समारोह में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों, किसानों और बेटियों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे। सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा, जहां पर स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस दौरे पर राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल को पीतल और तांबे के बर्तन में महाकुंभ से संगम का पवित्र जल और उनकी पत्नी को सादेली शिल्पकला से बनी बनारसी साड़ी समेत अन्य उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल स्थित जामा मस्जिद में केवल बाहरी दीवारों पर सफेदी कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इमारत को बिना कोई क्षति पहुंचाए समुचित लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए 1 हफ्ते के भीतर पुताई का काम पूरा कराने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मिर्जापुर के मवई कला गांव में आंगनबाड़ी किट, पोषण पोटली, आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किया। कार्यक्रम में मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। प्रदेश में अब मोटर वाहनों को रजिस्ट्रेशन बुक की जगह चिप युक्त स्मार्ट कार्ड आरसी जारी की जाएगी। इस फैसले से वाहन स्वामियों को अपने दस्तावेज संभालने में सहूलियत होगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी। इस कार्ड में लगे चिप की मदद से डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। साथ ही पुलिस और परिवहन की जांच प्रक्रिया को डिजिटल रूप से मजबूत किया जा सकेगा। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में रंगोत्सव का सिलसिला जारी है। मथुरा में आज द्वारिकाधीश मंदिर में होली मनाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। आज सुबह पहले भगवान को अबीर गुलाल अर्पित किया गया और फिर भक्तों ने मंदिर परिसर में होली खेली। होली के अनोखे उत्सव को देखने के लिए मथुरा, वृंदावन, बरसाना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 13 मार्च को होलिका दहन होगा। 15 से 21 मार्च तक बलदेव के दाऊजी मंदिर और अन्य स्थानों पर हुरंगा उत्सव मनाया जाएगा। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। घनी आबादी वाले इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन लगाए जाएंगे। होली पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि होली स्पेशल के रूप में 53 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने 53 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए ओरिजिनेटिंग यहाँ से चला रखी हैं। तो 53 अप ट्रेन्स, 53 डाउन ट्रेन्स। इसके अलावा 139 बाईपासिंग ट्रेनें भी आ रही हैं। हर तरीके के कोचेस इसमें शामिल होंगे। हर तरह के पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए, हर एक डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें करीब 10-12 दिन के लिए चलेंगी। होली पर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों में 13 से 15 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। होली के दिन लखनऊ मेट्रो का संचालन दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक ही किया जाएगा। प्रदेश भर में बाजारों में रंग, पिचकारी और खाने पीने के सामानों की दुकानों पर भीड़ दिख रही है। संत कबीर नगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्राकृतिक चीजों से रंग और गुलाल तैयार कर घरों और बाजारों तक पहुंचा रही हैं। रंग तैयार कर रही शांति देवी ने बताया कि हर्बल रंग बनाकर वे न सिर्फ होली के पर्व को सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जैसे बाहर के गुलाल लेते हैं तो उसमें केमिकल होता है, चेहरे पे के लिए नुकसान होता है, सबकी स्किन पे दाने वगैरह सब निकल जाते हैं। और ये हमारे गुलाब में ना कोई केमिकल है ना कुछ है। इसमें इत्र डाला गया है, गुलाब का फूल है, गेंदे के फूल से, पालक से, चुकंदर से हम लोग तैयार किए हैं, हमारी सभी दीदियों ने समूह की। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और लाइनों के नीचे या आसपास होलिका दहन न करें। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ में महाकुंभ और फागोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने महाकुंभ में सराहनीय कार्य करने के लिए संस्कृति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में लखनऊ मंडल ने आजमगढ़ मंडल को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के समन्वय से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 18 टीमों ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी इलाकों में मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी की वितरित। कहा, प्रदेश के लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से हुए हैं लाभान्वित।
मुख्यमंत्री आज जौनपुर महोत्सव में हुए शामिल, कहा हर जिले में बनेगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन। प्रदेश में अब मोटर वाहनों को जारी की जाएगी चिप युक्त स्मार्ट कार्ड आरसी, दस्तावेज संभालना होगा आसान। और ब्रज में रंगोत्सव की धूम, प्रदेश भर में होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है 53 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।